हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्ट्रोक में। आज का जो टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो 10th क्लास का ये टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता या ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे खड़ा है, या कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है और एक बिल्डिंग है उसे देख रहा है। तो ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है। देख रहा है तो ये कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा जहाँ पे वो खड़ा है उसके साथ। तो ये मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके द्वारा हम बिना डायमेंशंस को मापे, हाइट और डिस्टेंस को मापे, जो है वो हम इसकी जो हाइट है और ये जो डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मैथमेटिकल टेक्निक से, जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा, वो आपने याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमारे पास कौन कौन सी होती हैं वो आपने याद रखनी है। एक होती है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। उसके बाद हमारे पास आता है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम कोटेंजेंट थीटा भी बोलते हैं। तो एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला है पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसे याद रखने का एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दैट मीन्स ये रहेगा हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला। P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। ठीक है। कॉस थीटा रहेगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा रहेगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब कोसिकेंट थीटा हमारे पास जो रहता है वो हमारे पास साइन थीटा का अपोजिट रहता है। दैट मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। सेकेंड थीटा हमारे पास कॉस थीटा का उल्टा रहता है। ठीक है, ये आएगा हमारे पास एच अपॉन बी। और कॉट थीटा वो हमारे पास टेंजेंट थीटा का उल्टा रहता है, दैट इज बी अपॉन पी। तो हमेशा ये याद रखना है बच्चों आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो जो फॉर्मूला है वो आपने हमेशा अपने रफ वर्क में लिखना है, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। दैट मीन्स फार्मूला आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। मेरे पास ट्राइंगल दिया गया है, गिवन दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से कोई भी एक रेशो दिया रहेगा, tan A इक्वल्स टू 4/3। राइट एंगल ट्राइंगल है, tan इक्वल्स टू 4/3 दिया गया है। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास पता होता है, वी नो tan थीटा इज इक्वल टू tan ABC। ये एंगल ही होता है, यहाँ पे मैं अगर थीटा लिखूंगा तब भी ये एंगल ही रहेगा। तो tan फार्मूला P अपॉन बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। तो ये आपको मैंने पहले भी अपने कुछ एक वीडियोस में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बताई है आपको। उसमें क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 25। h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 आई। तो अब हम जो है वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन ए है, चाहे कॉस ए है, चाहे सीकेंट ए है, चाहे कोसिकेंट ए है, क्योंकि हमारे पास तीनों की तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो थोड़ा सा अलग रहेगा, कि उसमें रेशोज़ तो सभी क्वेश्चंस में जो है वो निकालनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेता हूँ। गिवन हमारे पास दिया रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि बोला गया है कि सी के ऊपर जो है वो राइट एंगल है। ठीक है। और मेरे पास जो दिया गया है गिवन है, गिवन रहेगा ए बी इज इक्वल टू 29। दैट मीन्स ये हमारे पास 29 है, एंड बेस इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 21। अब हमें क्या बोला गया है निकालने के लिए, फाइंड डिटरमिन साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। और उसके बाद बोला गया है सेकंड पार्ट,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये निकालने के लिए बोला गया है हमें। तो हमें करना क्या रहेगा इसमें कि सबसे पहले तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको मैंने पी सपोज कर लिया। ठीक है, तो इसको एक साइड रखेंगे, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, -21 का स्क्वायर। कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 50 दैट इज इक्वल टू 400, और p की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 20। तो ये हमारे पास कितना आया? 20। अब मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? p अपॉन h, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 20 अपॉन 29। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी b अपॉन h 21 अपॉन 29। दोनों का स्क्वायर करूँगा, उसको ऐड करूँगा, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। सेम वैसे क्या होगा? कॉस थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29, साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो हमारा जो फोकस रहता है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन रहेगा सीकेंट, फॉर एग्जांपल सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब सीकेंट थीटा की बारी है। तो सीकेंट थीटा हमें पता है किसका उल्टा होता है बच्चों? कॉस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा सीकेंट थीटा होता है। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है? कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। तो ये कितना हुआ? एच अपॉन बी, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बी, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर हुआ? 169 माइनस 144, पी इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 5। मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो सारी की सारी निकाल सकता हूँ। ये फार्मूला आपने याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये साइन का हुआ, ये कॉस का हुआ, ये टैन का हुआ। ठीक है, अगर साइन को उल्टा करेंगे तो हमारे पास कॉसिकेंट आएगा, कॉस को उल्टा करेंगे तो सीकेंट का आएगा, और टैन को अगर उल्टा कर देंगे तो वो कोटेंजेंट का आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्राइंगल हमारे पास दिया गिवन रहेगा। जो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन पार्ट होता है, आपने ये फार्मूला हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना है, और कौन किसका अपोजिट होता है या उल्टा होता है तो वो आपने ध्यान रखना है। ट्राइंगल कोई पी क्यू आर दिया रहेगा हमारे पास, और गिवन रहेगा कि एंगल क्यू के ऊपर जो है वो राइट एंगल है, और गिवन है पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5। तो डायग्राम जरूर बनाएं। पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया रहेगा, और इन दोनों में से मैं किसी एक को लेट सपोज कर लूँगा, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। तो पी क्यू कितना हुआ? 25 माइनस एक्स। इसको मैंने x मान लिया, ये 25 माइनस एक्स हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ। ये होता है हमारे पास a स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कट जाएगा। तो ये 50x उस तरफ ले जाऊँगा, 20 को इस तरफ ले आऊँगा, तो ये बनेगा हमारे पास 60 इज इक्वल टू 50x। 0 से मैंने 0 कैंसिल की, x इज इक्वल टू 12।
x अगर हमारे पास 12 आता है तो इसकी QR की वैल्यू 12 आई और 25 में से 12 गए, इसकी वैल्यू 13 आई। मेरे पास तीनों जो हैं वो वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, तो मैं बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो आसानी से निकाल सकता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, दैट मीन्स साइन 0, 30, 45, 60, 90। इनके ऊपर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, सीकेंड 30, ठीक है। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें, टेक्निकल स्ट्रोक के नाम से मेरा चैनल है। थैंक यू।